दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा चुनाव में अभी तक पुरुषों का ही दबदबा कायम रहा है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में मात्र 51 महिलाएं उम्मीदवार मैदान पर हैं। स्वागत है आपका, बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलिए बात करते हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिन महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें से अधिकतर या तो राजनीतिक परिवार से उनका नाता है या फिर वे चर्चित चेहरा हैं। हरियाणा के 1966 में पंजाब से अलग होने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद विधानसभा में अभी तक केवल 87 महिलाएं ही चुनकर विधानसभा पहुंच पाई हैं और हरियाणा अपने खराब लैंगिक अनुपात के लिए हमेशा चर्चा में रहा है और यहां अभी तक कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, महिलाओं का आवाज़ कौन उठाएगा हरियाणा में। इस बार उम्मीदवारों की सूची पर गौर अगर करें तो पता चलता है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस ने सबसे अधिक 12 महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। इसके बाद गठबंधन में चुनाव लड़ रहे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से 11 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मात्र 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, उन्हें टिकट दिया। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उन्होंने 35 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, टोटल 35 सीट पर, लेकिन 8 महिलाओं को उम्मीदवार का टिकट दिया। मतलब इन लोगों का रेशियो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और आम आदमी पार्टी 90 उम्मीदवारों की सूची में 10 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2000 से अब तक 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं और इनमें से कुल 47 यानी 47 महिलाएं राज्य में विधायक चुनी गई हैं। राज्य अपने विषम लैंगिक अनुपात के लिए बदनाम तो है ही, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। देखिए, वर्ष 2023 में हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां थीं। वर्ष 2019 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को अगर मिला जुला के बात करें तो 104 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में थीं जो लड़ रही थी। वहीं थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वर्ष 2014 के चुनाव में सबसे अधिक 116 महिलाएं उम्मीदवार में थी, लेकिन 13 ही जीत दर्ज कर पाई। लोग भी तो नहीं पसंद कर रहे हैं नेताओं को वहां। 2024 चुनाव में जो अभी हो रहा है इसमें 90 संसदीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और परिणाम आएंगे 8 अक्टूबर को। अब आइए थोड़ा ये जान लें कि इस बार की चुनाव रण में कौन कौन महिलाएं हैं। तो इस बार के चुनावी मुकाबले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह मैदान में हैं, जो भाजपा की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी तोशम से चुनाव लड़ रही हैं। 4 बार के कांग्रेस विधायक और राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस ने अन्य दलों की तुलना में सबसे अधिक महिलाओं को स्थान दिया है, टिकट दिया है। ये बात तो सच है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और गीता भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ रही हैं। जिंद जिले के जुलाना में कांग्रेस की ओर से कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट मैदान में हैं। बहुत चर्चा में थी एक समय पर, इनके ऊपर काफ़ी वीडियो हम लोगों ने बनाया है चैनल पे, आप जरूर जाकर देखिए। यौन उत्पीड़न की विरोधी प्रदर्शन का चेहरा बन चुकी फोगाट ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक के अभियान में जो चूक गई थी उसके बाद उन्होंने खेल से संन्यास ही ले लिया था। फिर राजनीति में एंट्री हुआ, कांग्रेस का दामन थामा और अब उन्हें टिकट देके मैदान में उतारा गया है। फोगाट का मुकाबला जो है वो आपकी यानी आम आदमी पार्टी की कविता दलाल से है, जो WWE में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। चुनाव का सबसे चर्चित चेहरे की अगर बात करें तो एशिया की सबसे अमीर एवं ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल 74 साल की हैं और जिंदल को भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन मिला नहीं। अब वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हैं। वे हरियाणा के मंत्री और हिसार के मौजूदा विधायक कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद अंबाला छावनी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उनका मुकाबला भाजपा के अनिल विज और कांग्रेस के परविंदर सिंह परी से है। अब देखना होगा कि कौन जीतता है।
आम आदमी पार्टी की राबिया किदवई मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र नुहू से पहली महिला उम्मीदवार हैं, पहली महिला उम्मीदवार हैं। नुहू के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने नुहू पे काफ़ी चर्चा की है, नुहू हिंसा के पर क्या क्या हुआ था। दोस्तों, इस स्थिति में संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की अनुमति देने वाला जो विधेयक पारित हुआ था, लेकिन उसे लागू किया जाएगा 2029 में, जो महिलाओं के साथ एक मजाक मात्र ही है। और गौर करने वाली बात यह है कि 2029 से पहले न जाने क्या क्या बदलाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा, ये वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, पूरी विस्तार से हमने इस पर बताया है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण के साथ। देखते रहिए V युवा न्यूज़। नमस्कार।